तो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। ये मैंने वीडियो स्पेशली बनाया है जो सीएपीएफ दे रहे हैं एग्जाम, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, आपको सबको पता होगा जो डिफेंस एस्पिरेंट है। तो यार ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैक्सिमम जो बंदे डाउट में रहते हैं एंड जिससे डर लगता है, दैट इज योर पेपर 2, ठीक है, कि पेपर 2 को लिखना कैसे, दैट इज योर एसे राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन राइटिंग, ठीक। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है, आर्गूमेंट राइटिंग वो कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिखना है, एंड टाइमिंग वगैरह को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। मैंने दिया मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सो ये देखो, ये क्या हमारा CAPF 2022 का है, ठीक। सॉरी, इसमें वो नहीं हो पाएगा, ठीक। तो देखो अभी नीचे इसको करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन हमने पढ़े होंगे। अभी देखो ऐसे आते हैं हमारे 4 लिखने के लिए, ठीक है। तो राइट ऐसे ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन 300 वर्ड्स, ठीक है। तो मैक्सिमम 300 वर्ड्स होने चाहिए, मतलब ऑन एन एवरेज 300 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 आपको दिए रहते हैं, इनमें से किसी एनी ऑफ द 4 पे आपने लिखना होता है ऐसे, ठीक। इसके अलावा ये देखो राइट आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट में लिखना होता है 2, ठीक। 2 टॉपिक होते हैं हमारे, आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट वाले, और रिपोर्ट राइटिंग होती है 2, ठीक है। जितने भी दे रखे होंगे सबका करना होगा एक्सेप्ट योर ये वाला पोर्शन जो हमारा ऐसे राइटिंग है उसके अलावा, ठीक। इसके अलावा नीचे आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकली पोर्शन होता है। सो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम अटेम्प्ट जो भी करता हूँ पेपर 2 का, मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैंने जो ग्रामेटिकल पोर्शन था, ठीक है, जैसे कि कुछ हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, ठीक है, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हो गए थे, और कुछ हमारे कॉम्प्रिहेंशन रीड करने के बाद उनका हो गया था, और कुछ ग्रामेटिकली एरर जैसे थे ना, वो सब मैंने पहले अटेम्प्ट लिए। वो अराउंड 30 मिनट्स में मैक्सिमम हो जाते हैं, ठीक। क्योंकि इसको मिलता है 3 आवर्स, आपको सेकंड पेपर होता है इसके, आपको 3 घंटे में करना होता है। तो मैं पहले वो सब कर लेता हूँ, उसके बाद जब मेरे पास टाइम बचता है तो मैं क्या करता हूँ, देखो फिर मैं इस पर आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें कोई भी टॉपिक उठा लेता हूँ, ठीक है। उसको लिखने का आपको सबसे पहले मेथड पता होना चाहिए, आपने लिखना कैसे, ठीक। तो जैसे रिपोर्ट राइटिंग के लिए 2 टॉपिक हैं, 2 टॉपिक इसके लिए, और ऐसे राइटिंग के लिए 4 टॉपिक हैं आउट ऑफ 6। टाइम होता है आपके पास 3 घंटे टोटल, उसमें से आपने मान लो 40 मिनट्स में आपने जो जो ग्रामर का पोर्शन है वो खत्म कर लिया। तो आपका एक जो मैक्सिमम, क्योंकि ये एक मतलब इसका मार्क्स तो एटलीस्ट ऐड होता है, बट इसमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो मार्क्स आपने लाने ही लाना है, ठीक है। 50 या 60 है, और उसके बाद आप पास हो जाओगे। बाकी जितना प्लस मार्क्स होगा आपका उतना बेटर रहेगा फाइनल मेरिट में आने के लिए। तो अभी देखो इसका मैं बताता हूँ आपने कैसे लिखना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दे रखा है रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो अगर आप रिपोर्ट लिखते हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आपका वो टाइटल क्या होगा, जो आपका टॉप टाइटल दे रखा हो। जैसे इसमें देखते हैं हमारा टाइटल क्या है। हम्म, मान लो इसने देखा है 2 है ना, रिपोर्ट इन द फॉलोइंग, तो ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। तो सबसे पहले आपने लिखना है टाइटल उसका कि ग्रीन एनर्जी प्रोसेस इन इंडिया। वहाँ पे ऑलरेडी लिखा होगा, एक्चुअली जो फॉर्मेट मिलेगा आपको, पेपर आंसर शीट मिलेगी उसमें लिखा होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखना है तो इधर से लिखना शुरू कर दो, और दूसरे पे लिखना है तो दूसरा पेज होगा। तो मान लो इस पे लिखना है तो आपका टाइटल दे रखा होगा, आपने लिखना है सबसे पहले ABC एडिटर, ठीक है, कुछ भी आपने डाल देना है। वहाँ की डेट डालनी, अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, इवेंट के बाद की डालनी है। वो देखना पड़ेगा कि इवेंट कब हो रहा है, उसके आसपास की डालो तो सबसे बेटर रहेगा। अभी ये नहीं कि 2022 में इवेंट हो रहा है और आप डेट डाल रहे हो 2020 की, तो कुछ मैचिंग भी होना चाहिए ना। तो ध्यान रखना इवेंट जब का है उस टाइम का। फिर प्लेस डाल देना, कुछ भी याद नहीं है तो न्यू दिल्ली डाल देना, या XYZ वट एवर। अभी आपने रिपोर्ट को कैसे लिखना है, पैरा वाइज लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन इन द सेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई सारे टॉपिक्स को आपने लिखना पड़ेगा अपने हाथों से। फिर आपको याद आएगा कि रिपोर्ट राइटिंग में पैरा वाइज लिखना है, पहला पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, ठीक। पहले पैरे में आपने क्या लिखना है कि व्हाट व्हेन, मतलब क्या हुआ, कब, कैसे कैसे हुआ, एक्सेट्रा। एक्चुअली है क्या, मतलब सबसे पहले व्हाट इज दिस, ठीक। उसका फिर आप हिस्ट्री निकालोगे, कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इंसिडेंट हुआ कैसे, उसका डिटेल एनालिसिस होगा। क्योंकि आप रिपोर्ट लिख रहे हो किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट का। आप मतलब जैसे आप अपने सीनियर्स को रिपोर्ट देते हो ना, कि मान लो आपके बटालियन में राशन खत्म हो गया, तो आप अपने सीनियर्स को लिखोगे ना, सर मेरी पर्टिकुलर दिस बटालियन में राशन खत्म हो गया, इतने जवान है, क्या खिलाऊंगा, ऐसे करके आप बताओ मेरे को क्या क्या कर सकते हैं। फिर आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि रीजन क्या है, रिपोर्ट किस रिगार्डिंग है, तो राशन खत्म होने के रिगार्डिंग। उसका हिस्ट्री क्या है कि इतने बंदे हैं, कॉन्सिक्वेंस के हो सकते हैं कि भाई भूखे मर जाएंगे, ऐसे करके मैं बता रहा हूँ जस्ट, ठीक। फिर आप नीचे लिख सकोगे कि कितना राशन आपको रिक्वायरमेंट है, कि स्टेप्स टेकन या फिर एक्टिविटी या फिर मेजर्स क्या ले सकते हैं, ऐसे करके।
तो उसका सोल्यूशन लिखोगे। मेजर मतलब आपको ये बताऊं तो फाइनल आप सोल्यूशन लिखोगे। ठीक, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग इज कि इसमें आपने कंक्लूजन नहीं लिखनी है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट का कोई कंक्लूजन नहीं होता, कोई सजेशन नहीं होता इसमें, ओनली फैक्ट बेस्ड बात होती है। ठीक है, कोई गेस नहीं मार सकते आप, ओनली फैक्ट्स लिखोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बस नाम से समझो, रिपोर्ट लिखते हो, एफआईआर लिखवाते हो ना आप, तो उसमें सिर्फ रिपोर्ट लिखते हैं, फालतू की बकवास नहीं लिखते, उसमें कोई सजेशन नहीं होता है, उसमें जो इंसिडेंट हुआ होता है। आप मान के चलो आप किसी पर्टिकुलर एफआईआर लिख रहे हो, दैट्स इट, तो आपने ये याद रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा आर्गुमेंट राइटिंग, जिसमें हम फॉर और अगेंस्ट में बात करते हैं पर्टिकुलर जो भी हमारा टॉपिक दे रखा होता है। टॉपिक सिलेक्शन आपने लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मतलब पेज वाइज दे रखा होगा कि मान लो ये टॉपिक है, उसके लिए ये पेज छोड़ रखा है उन्होंने, सेकंड पेज होगा उसमें वो दूसरा टॉपिक लिख रखा होगा। क्योंकि ये दोनों लिखने होते हैं तो आपने दोनों तो कंपलसरी करनी है। ठीक, तो सबसे पहले आर्गुमेंट राइटिंग में अगर आपको कोई टॉपिक दे रखा है तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। ओके, जैसे कि इसमें क्या आया था आर्गुमेंट राइटिंग के रिगार्डिंग, ये देखो, वीडियो गेम शार्पन द माइंड, कि वीडियो गेम शार्पन द माइंड, तो सबसे पहले आपने टॉपिक का नाम लिखा होगा वहीं पे, तो आप इंट्रो लिखोगे कि हाँ ये कैसे कर सकते हैं, शार्पन करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, उसका 2 to 3 लाइन्स में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब फिर बॉडी पे आ जाएंगे, तो बॉडी लिखना नहीं है, आपने शुरू लिखना है स्टार्टिंग हेडिंग डाल के फॉर द टॉपिक। ठीक, ये हेडिंग डालने के बाद आप इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। अब इसमें एक डिफरेंस याद रखना, रिपोर्ट में आप पैरा लिख रहे थे, ठीक, पैरा वाइज, लेकिन इसमें आर्गुमेंट राइटिंग में आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट कि हाँ उससे शार्पन माइंड होता है, नंबर 2 क्रिएटिविटी लेवल बढ़ती है, नंबर 3 गेम खेलने से आपका क्या कौन सी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि सॉरी पहले तो आप पॉजिटिव लिखोगे ना, सब कुछ अच्छा अच्छा, तो डिजिटल मीडिया का वो बढ़ रहा है, ठीक, इफेक्ट हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे लिख सकते हो, जब आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर रीड किया करो, सब आपको इजी हो जाएगा। अभी तो काफी टाइम हो गया, तो ठीक है, ऐसे पॉइंट वाइज आप लिखोगे फॉर द टॉपिक, तो मिनिमम मतलब आप 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हो। 4 to 6 इज एवरेज, ओके, एवरेज एंड गुड, पॉइंट वाइज हो गया। अब उसको होने के बाद अब आपने नेगेटिव लिखना है। ठीक है, नेगेटिव इन द सेंस कि जो पर्टिकुलर टॉपिक आपने लिया है उसके अगेंस्ट में लिखना है। तो अगेंस्ट द टॉपिक में आपने सेम लिखना है, वही पॉइंट वाइज ही लिखना है, और वही 1 से 2 3 4 5 6, मतलब जरूरी नहीं कि इधर अगर आपने आप 5 लिखे हैं पॉइंट है तो इधर भी 5 ही लिखे हैं, अगर आपके पास नेगेटिव में पॉइंट थोड़े कम है स्टिल चलेगा। सो मेक श्योर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक, आपने अगेंस्ट में लिख दिया और सपोर्ट में लिख दिया, उसके बाद आप लिखोगे, इसमें कंक्लूजन लिखोगे आप, आर्ग्यूमेंट में आप कंक्लूजन लिखोगे, वो भी पैरा वाइज। ओके, 5 से 6 लाइन में लिखोगे एंड दैट विल बी योर फाइनल थिंग, डन। चलो, नेक्स्ट हमारा जो बचता है मेन इंपॉर्टेंट, दैट इज योर ऐसे राइटिंग फॉर्मेट, क्योंकि 4 लिखने होते हैं हमारे ऐसे, सबसे ज्यादा टाइम यही कंज्यूम करते हैं। सो व्हाट आई डू इज कि लास्ट में इसको मैं रखता हूँ। ठीक, टॉपिक का नेम वही दे रखा होगा आपने, बस नीचे स्टार्ट लिख देना, इंट्रो शुरू कर देना सीधे। इंट्रोडक्शन इसका बहुत सॉलिड होना चाहिए, बिकॉज मेजरली लाइक एग्जामिनर क्या करते हैं वही करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये लैपटॉप चार्जिंग लगा रहा था, तो सॉरी। तो आपके एग्जामिनर क्या करते हैं, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आपका बॉडी पार्ट वो बहुत कम पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत सारी कॉपीज ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो उनका मूड खराब रखा तो इम्पोर्टेंटली वो मेजरली यहाँ से पढ़ेंगे और बीच बीच में लाइन चेक करते हैं और लास्ट में कंक्लूजन, ऐसा होता है जनरली। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, एकदम फैक्चुअल बेस्ड और अच्छा खासा डेटा होना चाहिए। ठीक, फिर आपने जब 2 3 लाइन का आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद आपने पैरा वाइज स्टार्ट कर देना। इंपॉर्टेंट है, इधर भी पैरा है आपका। ओके, पैरा 1, 5 से 6 पैरा वही है, 4 to 6 ऑन एन एवरेज एंड गुड। ठीक, पैरा 1 पैरा 2 ऐसे लिख सकते हो, पैरा नहीं लिखना, और सीधे आप ऐसे डॉट्स लगा के 1 2 3, ओके, ऐसे आप लिख सकते हो, और 4 to 6 इज वेरी गुड इनफ। फाइनली इसमें आपने कंक्लूजन देना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिख रहे हो, इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हो। ठीक, यहाँ भी सॉलिड होएगा हमारा कौन सा कंक्लूजन वाला पोर्शन भैया, क्योंकि वो मेजरली इंट्रो और सॉलिड ये देखता है। और बीच में आप हाईलाइट करना चाहो तो जैसे आप लिख रहे हो कि यूनाइटेड नेशंस इज अ बॉडी वगैरह वगैरह वटेवर, तो अगर आपने लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर जनरली अंडरलाइन ही करते हैं, बिकॉज जब आप लिख रहे होते हो तो इतना टाइम नहीं होता, तो फटाफट फटाफट आप लिख रहे हो, तो राइटिंग का इतना टेंशन मत लो, इतनी लिख दो कि अंडरस्टूड हो जाए। और लास्ट में आप कलर वैसे चेंज करते हो ना, टाइम वाइंड बहुत मतलब
खराब हो जाता है। सो बेटर कि एक पेन से ही लिखो आप और बाद में उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक। अदरवाइज आप चाहो तो पेन चेंज करो फिर फटाक से करो, लेकिन उसमें बहुत टाइम खराब हो जाएगा। आई वोंट सजेस्ट दिस। जस्ट गो विद वन पेन, लास्ट में अगर आपको लगता है कुछ आपने इंपॉर्टेंट लिखा है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दो विद अनदर पेन, ओके। या फिर सेम पेन जो भी है उससे आप कर सकते हो। इसमें कंक्लूजन आपने लिखना है वो भी सॉलिड अच्छे से और 3 से 4 लाइन्स में लिखना है। इसकी क्या है इंपॉर्टेंस कि इसमें पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, ठीक। इसमें आपने पैरा वाइज लिखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पैरा वाइज आपने 2 चीज़ों में लिखना है। एक तो हमारा रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक। और आपका हमारा लास्ट ऐसे राइटिंग में पैरा वाइज लिखना है। ये हो गया। बस यही है हमारा जो पेपर 2 के लिए हम जिससे डरते हैं। तो भाई डरना नहीं है, पेपर 2 बहुत ईजी है। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि इस पेपर 2 में आप अच्छे मार्क्स कमा सकते हो, विच इज गोइंग टू स्कोर यू लाइक अच्छा खासा कर सकते हो, एंड आपका मेरिट में आने का अच्छा खासा चांस दे सकता है पेपर 2। ओके, डरो मत इससे। इसके लिए आप क्या करो, न्यूज़पेपर अगर आप डेली, इफ़ यू आर फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हिंदी में पढ़ लो। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आई विल सजेस्ट, लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई यूज टू रीड इंडियन एक्सप्रेस, ठीक। कई बार मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाता, तो और इंडियन एक्सप्रेस में भी आप स्पेशली वो पढ़ो, कौन सा सेक्शन, हमारा एडिटोरियल सेक्शन, ठीक। उसमें भी एक पर्टिकुलर इंडियन एक्सप्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू आता है और दूसरा बहुत सारे अदर एडिटर्स का ना पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो आप सब किसी का पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर जो भी डिस्कशन ऑन द लाइक उस टाइम पे जो भी उसमें करंट में होता है उस पर बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू दे रखे होते हैं। तो आप एक या दो का जो मेजरली होता है वो आप पढ़ लिया करो, सबको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। ये सब पढ़ने से आपको क्या होता है, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपका खुद का बन जाता है, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन आप गेन करोगे ना फिर आपका माइंड उतना अच्छा सर्कुलेट करेगा कि यार अच्छा ये भी पॉइंट है, ओके ओके इसका पर्टिकुलर ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप एक 360 डिग्री आप सोचने स्टार्ट हो जाओगे, ठीक। एंड वंस यू गो विद इट, यू हैव द क्वालिटी ऑफ होल क्यू जो आपको ले जाएगी आगे इंटरव्यू तक। एंड फिर इंटरव्यू तो आपको पता ही है, इतना कुछ टफ नहीं है, वेरी वेरी इजी, ठीक। अपने आप को जान लो, खुद को पहचान ले भाई, पहुंच जाएगा ऊपर। आसमान में नहीं रे बाबा, रैंक पे, ओके। तो ये हमारा रहेगा पेपर 2 का। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, ठीक, ऑल्दो आई थिंक मैंने सारा कवर कर दिया। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट डू कमेंट डाउन, या फिर इस नंबर आप मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक। सीएपीएफ के लिए मैं, सीडीएस और सीएपीएफ के लिए दोनों के लिए मैं करा रहा हूँ। आई टेल यू इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि जो गलती मैंने स्टार्टिंग में की थी, नाउ आई वांट कि आप लोग ना करो। इफ यू आर अ फ्रेशर स्टार्टर और जो भी हो, अगर आपके पास ज़्यादा चांस नहीं बचे चांस, सो गो विद द एनसीईआरटी। आई टेल यू, अगर आप मेरे से नहीं पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, गो विद इट। किसी से भी पढ़ो, एनसीईआरटी मस्ट है। अगर आप कहीं ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे हो, स्टिल गो विद द एनसीईआरटी। वो आपको अपना मटेरियल देंगे, क्लासेस वाले ऑनलाइन वाले भी आपको मटेरियल देंगे, बट स्टिल आई विल सजेस्ट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, नो सिंगल क्वेश्चन इज गोइंग टू बी स्किप फ्रॉम योर पर्टिकुलर जो भी तुम्हारा एरिया है, ओके। सो कंटिन्यू करो इसको यार, इसको देख लेना, एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आई टेल यू, यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी हाई, ठीक। पेपर 2 से डरो मत, बस नॉलेज गेन करते रहो और अच्छा जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, इसको आप करो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।